दोस्तों जय माता दी। पंच तत्व के ब्रह्मांडीय सिद्धांत से हमने शनि महाराज की युतियों की बात की। शनि की युतियों की बात क्यों की? क्योंकि बीएनएन ये मानता है, वैदिक ज्योतिष भी ये मानती है कि शनि कर्म से जुड़े हुए ग्रह हैं और यदि शनि के हमारे कुंडली में सभी रिलेशंस को डिकोड कर लिया जाए तो हमारा इस जिंदगी में क्या कर्म है, क्या करने आए हैं, ये उद्देश्य पता लग जाता है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि तत्वों की अपनी ऊर्जा होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों की ऊर्जा जब किसी भाव में दो ग्रहों की युतियां बनती हैं तो ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कम डिग्री वाले ग्रह की ऊर्जा से अधिक डिग्री वाले ग्रह की ऊर्जा की ओर होता है। अब प्रश्न ये उठ गया कि हम शनि महाराज की युतियों की बात तो कर रहे हैं और आज भी करने वाले हैं और हमारे जिंदगी का संपूर्ण कर्म आज डिकोड करूंगा लाइव कुंडली के द्वारा, तो बने रहें, बीच में स्किप नहीं करें। तो शनि महाराज बकरी हों, यदि शनि महाराज बकरी हों तो क्या करते हैं? तो शनि किसी को फॉलो कर रहे हैं, शनि की डिग्री कम है, दूसरे की ज़्यादा है, तो शनि फॉलो कर रहे हैं, परंतु जो फॉलो अप की प्रक्रिया है वो जातक में पहले आंतरिक स्तर पर होती है, अंदर होती है, और फिर कुछ समय के पश्चात बाहरी परिणाम देती है। मतलब जो हमें फल प्राप्त हो रहा है उस फल प्राप्ति में थोड़ी सी देरी और हो जाती है। फल तो देरी से आता है लेकिन गहरा और स्थायी होता है। अब एक संक्षेप में मैं बात कर लूं, यदि शनि अग्नि तत्व के किसी ग्रह को छू रहा है यानी युति कर रहा है, मैंने बोला शनि की डिग्री कम है, दूसरे की ज़्यादा है, इसकी बात कर रहा हूं, तो शनि अग्नि के भीतर की तपस्या में बदल देता, अग्नि को अपने अंदर समाहित करता है और उस ऊर्जा पे कार्य करता है। जबकि शनि की वायु स्थिर वायु होती है, परंतु जब बकरी शनि होता, अग्नि तत्व के साथ संबंध बना रहा है, तो उस वायु में उथल पुथल होती है, अपने आंतरिक स्तर पर होती है, तो वो फिर वो आगे बढ़ता है। यदि चंद्रमा या शुक्र जैसे जल तत्व के साथ इसने संयोग कर लिया बकरी शनि ने, तो पहले वो जातक खुद बहुत संवेदनशील हो जाएगा, फिर वो चंद्रमा या शुक्र को फॉलो करेगा, सेंसिटिविटी का स्तर बढ़ जाएगा। अब शनि खुद वायु तत्व है और ये किसी वायु तत्व के साथ ही राहु जैसे के साथ या वायु तत्व के भाव में बैठ गया तो पक्का है आत्मचिंतन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। और यदि शनि बकरी शनि वायु तत्व स्थिर वायु तत्व यदि पृथ्वी तत्व यानी बुध के साथ बैठ गया तो कर्म से जिम्मेदारी निभाने वाला जरूर बनेगा, परंतु शुरू में महसूस होगा कि ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। और यदि बकरी शनि आकाश तत्व के साथ जुड़ गया तो आध्यात्मिकता को अपने अनुभवों में बदल देता है, बहुत सुकून से कार्य करता है, बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। अब दोस्तों दो ग्रहों की युति की बात की थी कि शनि और अन्य ग्रह, जरूरी नहीं है शनि के साथ और भी बहुत से ग्रह हो सकते हैं या अकेला शनि भी हो सकता है। तो सबसे पहले सुन लें कि शनि अकेला ही हो, किसी के साथ युति ही नहीं हो और भी कहीं रिलेशन नहीं आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपनी दम पे अपनी मेहनत से अपने स्तर पर तरक्की करता है,
प्रोग्रेस करता है। देर होती है परंतु परिणाम सुखद होता है। तो अकेला शनि भी बुरा नहीं होता है। मैंने बोला रिलेशन 3 घरों के होते हैं। समझिए 3 घरों के क्यों रिलेशन होते हैं, क्योंकि 3-3 कुंडली के घर एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप देखिए कौन कौन से करते हैं। कोई भी घर उससे 5वां तत्व और 9वां तत्व ये सेम एलिमेंट के होते हैं। कोई कुंडली हमारे पास बनी है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कुंडली बनी है और यहाँ पे ये कुंडली हमने बना दी, थोड़ा सा मोटा कर लें इसे। ये पहला, ये 5वां और ये 9वां सेम एलिमेंट अग्नि तत्व। फिर यदि हम बात करेंगे तो यदि यहां से बात करें तो दूसरा 1 2 3 4 5 6वां 1 2 3 4 5 ये 9वां। मतलब सीधी सी बात है, 5-5 आगे बढ़ते जाओ एलिमेंट सेम आते हैं, यानी ये पृथ्वी तत्व हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, नोट कर लीजिए इस बात को कि हम कर्म के जो प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं शनि महाराज, तो अकेले जहां बैठे हैं उससे बात नहीं करेंगे। हम जिस तत्व वाले घर में बैठे हैं वो पूरे के पूरे घर लेंगे, वो पूरे के पूरे घर लेने वाले हैं। तो सेम एलिमेंट वाले, मतलब शनि जहां बैठे हैं उससे 5वां और शनि जहां बैठे हैं उससे 9वां, सेम एलिमेंट के घर होंगे। और ये 3 घर हमें लेना होगा, तब पता लगेगा कि वो जातक का कर्म किस दिशा में जा रहा है। अपनी कुंडली पे प्रैक्टिकल करना, वो ही कर रहे होगे यदि सफल हो, और असफल हो तो वो नहीं कर रहे होगे। तो ये देती है आपको कर्म की दिशा, सफलता की दिशा। 3 घरों की बात करते हैं। मैं एक कुंडली यहां पे ले रहा हूं, आपको प्लैनेट थोड़े से कम दिख रहे हैं, टेंशन मत करो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनको तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं लिखूंगा इसे। 2 कुंडली बनी है, ये तो आपको दिख ही रही है। नीचे वाली कुंडली जो है ना वो कस्पल लेवल की कुंडली है। जब केपी की बात होती है तो कस्पल लेवल हमें करना पड़ता है, परंतु उसकी बात मैं बाद में करूंगा जब कृष्णमूर्ति और तत्वों का संबंध निकालूंगा। चौंकाने वाले संबंध हैं। मैं ये कुंडली देख रहा हूँ एक जातक की, और यहाँ पे शनि और शुक्र 11वें घर में बैठे हैं। अब सुनिए, 11वां घर कौन सा घर होता है? वायु तत्व का घर होता है। 11वें से 1 2 3 4 5 ये घर भी वायु तत्व का हो गया। ये तत्व भी, ये घर भी वायु तत्व का हो गया, ये वाला। और फिर 6 7 8 9 ये भी वायु तत्व का हो गया। मतलब हमें तीनों वायु तत्व के हाउस लेने पड़ेंगे, और तीनों में जो जो प्लैनेट बैठे हैं उन्हें लिखना पड़ेगा। परंतु हम कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ से, क्योंकि हमें कर्म क्षेत्र पता करना है। हमारा कर्म किस दिशा में सफलतापूर्वक हो सकता है वो पता करना है। शनि कहीं भी बैठे हैं, उससे 5वां और उससे 9वां, ये एक ही तत्व के हाउस होंगे। इन सब में बैठे हुए ग्रह को आपको डिग्री के साथ लिख लेना चाहिए, क्योंकि तत्व सेम है। तो एक ही तत्व कुंडली के भाव हो गए। तो अपना कौन कौन से हो गया? तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। आपको पता है कि ये वायु तत्व के भाव हैं। तो शुक्र बैठे हैं 17 डिग्री पे, हम सब लिख देते हैं यहाँ पे पूरे, और ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। आप अपने कर्म की दिशा निकालेंगे। शुक्र 17 डिग्री पे बैठे हैं। शनि यहाँ पे बैठे हैं 6 डिग्री पे, शनि है यहाँ पे 6 डिग्री पे। फिर 1 2 3 4 5, 5वें में गुरु बैठे हैं आपके 7 डिग्री पे, और 7 के बाद 8 और 9, सॉरी 5 के बाद 6 7 8 9 कुछ नहीं बैठे। नहीं बैठे तो नहीं लिखेंगे। अब मैंने बोला कि ऊर्जा प्रवाह कहाँ होता है? ऊर्जा प्रवाह होता है कम डिग्री से अधिक डिग्री की तरफ। चलिए ऊर्जा प्रवाह के लिए हम डिग्री वाइज अरेंज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए शनि महाराज 6 डिग्री वाले, ये फॉलो करेंगे गुरु महाराज को 60 डिग्री वालों को, और ये फॉलो करेंगे शुक्र महाराज को 17 डिग्री वाले को। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया। देखिए, वायु आकाश तत्व की तरफ जा रही है, आध्यात्मिकता आ रही है, धर्म आ रहा है, कर्म आ रहा है, शिक्षा आ रही है। यानी आपका कर्म, जिसकी ये कुंडली है उसका कर्म शिक्षा से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, आध्यात्मिकता से जुड़ा है, क्योंकि कर्म ज्ञान से जुड़ गया, आकाश तत्व से जुड़ गया। समझिए, वायु तत्व कहां जा रहा है? आकाश तत्व की तरफ ऊर्जा जा रही है। यानी उसका कम्युनिकेशन, संचार, बोलने का तरीका सब कहां जा रहा है? गुरु की तरफ जा रहा है। और गुरु महाराज आकाश तत्व हैं, ज्ञान है, अध्यात्म है, एजुकेशन, शिक्षण है, ये उस तरफ गए। और आकाश तत्व ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है लक्ष्मी की तरफ, धन की तरफ। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं, लग्जरी के कारक माने जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि इस जातक में ज्ञान होगा, इसके कर्म ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, और ज्ञान से ये धन भी कमाएगा, लक्ष्मी प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा, भौतिकता प्राप्त करेगा। ये इनकी जिंदगी की पूरी के पूरी सेंट्रल टेंडेंसी है। कितनी प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, उतार चढ़ाव, ये सब बातें हम समझेंगे, गोचर के आधार पर निर्धारित होंगी। दिशा यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, परंतु दिशा का तत्व हम यहाँ पे लेते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि इनकी दिशा भी, जो दशा है वो भी शनि महाराज की चल रही है। मतलब वायु तत्व बढ़ गया है, सेंट्रल टेंडेंसी वायु तत्व। मतलब इनके पूरा रोजगार, पूरा लाभ, पूरी जिंदगी के कर्म किस पे बेस्ड होंगे? वायु तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व पे। ये जल जो है ना, शुक्र का जो जल है वो चंद्रमा वाले जल से अलग है। ये जल भौतिकता का जल है, लग्जरी का जल है, आनंद का जल है। तो ज्ञान का आनंद प्राप्त होने में लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। आपने देखा है, कथा करते रहते हैं, और जो लोग कथा करते करते बिल्कुल मगन होकर कथा करते हैं, लोग उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, क्योंकि वो आनंद लेने लगे, शुक्र का लाभ हो गया उन्हें। तो शुक्र का मतलब यही नहीं है कि आनंद का एक ही क्षेत्र है, बहुत से क्षेत्र हैं। भौतिकता का भी आनंद होता, आध्यात्मिकता का भी आनंद होता, लग्जरी का भी आनंद होता, त्याग का भी आनंद होता है। उन्होंने सब चीजें दान कर दी, प्रसन्न हो गए, बोले सिर से बोझ उतर गया, आनंद आ गया। दान क्या किया? भौतिकता को दान कर दिया। परंतु ये जो है, आप जब भी शनि की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए जरा, ये तो कुंडली हो गई। अब मैंने ये कस्पल लेवल की कुंडली बनाई थी, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि कस्पल लेवल की कुंडली हमने जो निष्कर्ष निकाला उस पर ठप्पा लगाती है। देखिए यहाँ पे गुरु आकाश की, जल की तरफ चल रहा है, शुक्र की तरफ चल रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति कर रहे हैं। कस्पल लेवल में देखो ना, गुरु कहाँ आ गए? गुरु तीसरे सेकंड भाव में आ गया, धन का भाव है। ये कस्पल लेवल हमारे तत्वों को, हमारी BNN को वेरीफाई करने के लिए होता है। तो गुरु यहां आ गए, धन के कारक हो गए। शनि देखिए ना, यहाँ पे शनि महाराज कहाँ आ गए? 10वें भाव में, कर्म के कारक। कठोर मेहनत करेंगे, ज्ञान के लिए भी मेहनत करेंगे,
अब आप बोलेंगे कि बुध और सूर्य भी यहाँ हैं, इनकी डिग्रियों की हमें अभी जरूरत नहीं है, परंतु हमें ये पता है कि इन्हें नैम भी मिलेगा, फैम भी मिलेगा, बुद्धि का भी ये उपयोग करने वाले हैं। जो भी जातक हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि कहीं पे भी होते, मान लो शनि यहां होते राहु के साथ, हमने एक काल्पनिक कुंडली अब हमने ले ली, शनि राहु के साथ है। चलिए, तो शनि राहु के साथ है, 6 डिग्री पे हैं। अब आपको कौन से घर लेना, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, ये। अब देखिए जरा क्या हो रहा है, जब शनि 12वें घर में आ गए तो ये जल तत्व वाला हो गया। अब जल तत्व से मन की बात हो गई, चंद्रमा का जल तत्व आ गया यहाँ पे, तो हम डिग्री के साथ ही लिख ले रहे हैं। चंद्रमा कितने डिग्री पे, 26 डिग्री पे। तो शनि सबसे पहले हो गए, यहाँ पे लिखते हैं शनि 6 डिग्री, फिर इसके बाद शनि फॉलो करेंगे राहु, राहु कितने डिग्री पे, राहु में 16 डिग्री, और राहु फॉलो करेंगे चंद्रमा पे, चंद्रमा है 23 डिग्री। ये कुंडली पिछले स्तर पे जितनी अच्छी थी, इस स्तर पे उतनी ही गड़बड़ हो गई। शनि वायु तत्व, स्थिर वायु, भ्रम की वायु की तरफ जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन, बड़ी गलतफहमी, बड़ी समस्या वाली तरफ जाएगा। और राहु जाएगा मानसिक उथल पुथल पे, परिवर्तन पे, विचारों में परिवर्तन, मूड में परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन। केवल शनि महाराज एक घर बदल जाते, आगे चले गए, तो ये जितनी अच्छी कुंडली थी उतनी ही बुरी कुंडली हो गई। तो 3 घर आपको लेने ही लेने हैं, वो तीनों सेम एलिमेंट के। मैं फिर से आपको बता दूं, फिर से आप देख लीजिए, एक बार में कंफ्यूजन सब दूर कर लीजिए और अपने निष्कर्ष निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 5 9 का संबंध है। यहाँ पे यदि ये कोई चीज हो, ये पृथ्वी तत्व हो गई, 1 2 3 4 5, फिर पृथ्वी आ गया, 6 7 8 9, फिर पृथ्वी आ गया, फिर 5वें घर के अंतर से सेम तत्व हो जाते हैं। मतलब हर तीसरा घर सेम एलिमेंट का होता है और हमें 3 घरों के ग्रुप बनाने होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने घर में गाना गा रहे हो, मगन हो, पड़ोसी भी तो सुन रहे हैं, पड़ोसी भी तो सुन रहे हैं ना, तो थोड़ी ऊर्जा उधर भी जा रही है। अच्छा, अड़ोसी भी सुन रहा है, पड़ोसी भी सुन रहा है, तो कुछ ऊर्जा इधर भी जा रही, कुछ ऊर्जा उधर भी जा रही। तो आगे पीछे के ग्रह भी थोड़े थोड़े हमारे तत्व को, ऊर्जा स्तर को प्रभावित करते हैं। और इस प्रभाव की बात भी मैं आगे इसमें कंटिन्यूस करने वाला हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि पंच तत्व के सिद्धांत के आधार पर कुंडली आपने समझ ली, तो कोई भी ज्योतिष की विधा आपने अच्छे से क्लियर कर ली और निष्कर्ष तो गजब के निकलने वाले हैं। तो ये क्लास हैं, ये कंटिन्यूस चलेंगी और बहुत सी क्लास होंगी, कम से कम 50 क्लास तो ज़रूर होने वाली हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस क्लास के लिए कोई यूट्यूब पे आता नहीं है, यूट्यूब पे थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो ये क्लास जो आगे चलेगी मेरे ऐप पर चलेगी और यहाँ पे प्राइवेट होके यूट्यूब में चलेगी। तो आप मेरे ऐप का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छा करिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद के कर्म का निष्कर्ष निकालिए। जय माता दी।